नमस्कार। मैं मनीष कुमार। आओ चले करें हम भारत की बात। भारत की बात में आज मैं आपके सामने एक सवाल सीरीज लेके आया हूं, जहां पर एक सवाल पूछूंगा और ये सवाल आपको अपने अंतर आत्मा में छापना है कि क्या ये सवाल सही है या नहीं। अगर इसी तरीके से कोई भी सवाल आपके जद्दोजहद में घूम रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो मैं उस सवाल का जवाब आपके सामने लेके आऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा शासक हुआ है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में पैदा हुए और इनका जो बर्थ हुआ है 15 अगस्त 1969 को, और इनका डेथ 5 मई 1981 को होता है। इन्होंने जो रूल किया है वो 1804 से लेके 1814 के बीच में रूल किया है। और इन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री में एक महान शासक के रूप में दर्शाया गया है, जहां पर इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफी बड़ा योगदान दिया और उसके बाद फ्रांस के शासक बने। वहीं पर हमारे इंडियन हिस्ट्री में समुद्रगुप्त नाम के एक महान शासक है, जिन्हें ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इन्होंने जो इंडिया में शासन किया 335 से लेकर 375 ईस्वी में, और इनका जो पैदाइश है वो 318 ईस्वी में हुआ और इनका जो डेथ है 380 ईस्वी में हुआ। तो मेरा दो शासक को कंपेयर करके आपके सामने सवाल क्या है। तो आपके सामने मेरा ये सवाल है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है, और इस फैक्ट को किसी भी इंडियन हिस्टोरियन ने डिनाई नहीं किया। नेपोलियन जो 1800 शताब्दी में पैदा हुआ, समुद्रगुप्त जो 300 शताब्दी में पैदा हुआ, तो हम किसी व्यक्ति को जो पहले पैदा हुआ उसके उसके बाद वाले का उपाधि हम कैसे दे सकते हैं। इस बात को लेके इंडिया की किसी भी हिस्टोरियन ने ये नहीं कहा कि आप नेपोलियन को ये बोलो कि नेपोलियन वर्ल्ड का समुद्रगुप्त था। ये तो हुआ नहीं, लेकिन हर इंडियन हिस्टोरियन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया है, और हर इतिहास की किताब में उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया लिखा गया, जो हम बचपन से लेके आज तक पढ़ते आए। तो इस तरीके से कोई भी आपके पास सवाल हो या कोई ऐसा विचार जो आपके जद्दोजहद में बचपन से आज तक कुरुक्षेत्र मचा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि सत्य को पहचानना बहुत ही जरूरी है। और सत्य की खोज अगर हम करें तो जरूर मिलेगा, क्योंकि आज हमारे पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट अवेलेबल है, जो हर इंफॉर्मेशन को ढूंढने में सहायक होता है। और एक कहावत भी तो है कि खोजने चलोगे तो भगवान भी मिलेगा। जब भगवान को हम खोज सकते हैं तो सत्य को खोजना कितनी बड़ी बात है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।